हेलो गाइस, नवंबर के एग्जाम्स खत्म हो गए एंड पीपल आर रिलैक्सिंग. बट अभी May 24 वाले बच्चों की बारी है एंड दे आर relatively a bit more like fearful and scared because the new curriculum would be tested for the first time in May 24. We do not know what would be the paper exactly looking like MCQs, case studies and practical questions and theory questions and all that. हमें exactly नहीं पता है. बट मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से दिए हुए कंटेंट को अगर प्रिपेयर करें तो मुझे नहीं लगता इतनी टेंशन करने की तुम्हें ज़रूरत है. लेकिन हाँ, टाइम वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड बी गिविंग इम्पॉर्टेंस टू. समय. अगर तुम ये चीज़ें लास्ट मोमेंट पे जाके रियलाइज़ करते हो कि अरे ये भी करना था वो भी करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहाँ पे स्ट्रगल आ जाएगा तुमको. लेकिन अगर तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात कहती हूँ, और जो आज मैं ये लेक्चर ले रही हूँ यूट्यूब पे, ओके, वॉट एवर कॉन्वर्सेशन आई एम डूइंग विथ यू, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा 10 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट के अंदर में शॉर्ट्स यूट्यूब की और रील बनती है इंस्टा पे, उतने में मैं इतनी सारी बातें नहीं बोल सकती, फिर वो सवाल अधूरे रह जाते हैं तुम्हारे. तो यहाँ पे सुनो शांति से, अगर तुम्हें सुनना है कि डिटेल्ड में सारी बातें तुमसे मैं कर रही हूँ. तो अभी ऐसे है ना कि अब हमें तो नहीं पता पेपर कैसा होगा, ओके, लेकिन कंटेंट हमारे सामने में ऑलरेडी है. तो मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करने वाली हूँ कि आई टुक SFM लेक्चर्स 1 साल पहले, 2 साल पहले, वेन एवर लाइक, ओके, अनाउंसमेंट हो चुकी थी इंस्टीट्यूट की कि भाई न्यू करिकुलम आ रहा है, और हमें ये भी नहीं पता था कब से एप्लीकेबल होगा, क्या कंटेंट होगा, कब देंगे एंड ऑल दैट. तो बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी अज्यूमिंग दैट कि भाई इस पेपर में कितना ही चेंज आ जाएगा. ठीक बात है, बिल्कुल. तो उसका सवाल का जवाब दूंगी. एग्जैक्ट डिफरेंस मैम SFM और AFM में क्या है? ओके, दिस लेक्चर वुड बी, टुडेज वीडियो वुड बी मोर रेलिवेंट टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर्स SFM के बाय कर लिए पहले, जिन्होंने AFM के ही बाय किए. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरी बात करो तो 15 सितंबर से एक बैच आई मेरी एल्डाइन में, ओके, प्रवीण शर्मा सर के साथ में FR और SFM की बैच आई. तो सर ने FR लिया, मैंने AFM लिया. नो, सॉरी टू से SFM बिकॉज वही आता है मुंह पे. तो इसमें इन बच्चों को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं. इस बैच में May 24 के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस बैच वाले बच्चों को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो पहली बार कर रहे हैं एंड वो न्यू करिकुलम के हिसाब से ही कर रहे हैं. तो जो भी मुझे चीज़ें इंक्लूड करनी है मैं ऑलरेडी इसमें इंक्लूड करती ही चली जाऊंगी. बच्चे जिन्होंने SFM ले लिया, ओके, ऑन द नेम ऑफ AFM के, चलो ठीक है, चेंजेस नहीं आएंगे ऑल दैट, उनके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो है. तो तुम शांति से सुनना. 3rd क्वेश्चन, तो मैम क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली और कितना डिफरेंस है, मुझे क्या क्या करना होगा. तो ये टॉपिक का मैं जवाब तुमको जरूर दूंगी. हाउ डू आई कवर द अमेंडमेंट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मेरे बच्चे होंगे उनके लिए मैं आंसर करूंगी, और वो इस तरह से बन जाएगा कि बाहर के जो बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक कहीं और से भी लिया होगा, तो वो भी उस अमेंडमेंट को यूज कर पाएंगे. We will try to ensure that it is like commercially available at a very reasonable price to all the students. But please give me some time in order to prepare that like that complete like bouquet और complete वो जो पैकेज है तुम्हारा जिसमें सारा का सारा अमेंडमेंट कवर हो जाए तुम्हारा. तो ये 3 क्वेश्चन मैं आंसर करने वाली हूँ तुम्हारी. सबसे पहली बात, आई टुक SFM लेक्चर्स, इसका जवाब देती हूँ. तो अगर तुमने किसी भी टीचर के इंक्लूडिंग मी, अगर तुमने लेक्चर्स ले लिए, ओके, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और तुम्हारा May 24 में एग्जाम आ रहा है, तो तुमको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि तुमको एक बात बता दो, ये जो शीट तुम्हारे सामने खुली हुई है, ये पहले भी मैंने शीट शेयर करी थी, लेकिन बच्चों ने उस समय उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज सामने नवंबर 23 था, तो May 24 वाले बच्चे उतने सीरियस नहीं हुए थे. तो वापस से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि मैम वो शीट से आप एक्सप्लेन करो, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग टुडे. तो ये शीट जो तुम देख रहे हो, इस शीट में मैंने हर चैप्टर का, every chapter has been compared word to word, paragraph by paragraph with SFM module and AFM module, the new module of the institute. ठीक है ना? जो ग्रीन में तुमको पार्ट दिख रहा है उस पार्ट में कोई भी चेंज नहीं है, जो रेड में दिख रहा है वो ऐड हुआ है. तो एक बात तुमको बता दूं, जितना भी तुमने पढ़ा है अभी तक, ओके, SFM AFM में एग्जाम देना, SFM पढ़ा, उसमें कुछ भी तुमको माइनस नहीं करना है, वो उतना तो आएगा ही पेपर के अंदर में. यानी कि उसमें से कुछ भी तुम्हारा पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाने वाला. तो उस पार्ट पे तुम रिलैक्स हो जाओगे, अरे यार बर्बाद हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ऑल दैट नहीं, वो पूरा पोर्शन आएगा. अब रह गया कि मैम अगर डिलीट नहीं हुआ है मतलब एडिशन ही एडिशन है. अब एडिशन क्या मैम बहुत ज़्यादा है? एडिशन अगर मैं तुमको दिखाऊंगी, मैं चैप्टर बाई चैप्टर पे दिखाने वाली हूँ, तुम खुद देख लेना उसके अंदर में कि अगर मैं बोलूँ कि वो जो तुमने कर लिया ऑलरेडी, वो लगभग लाइक कितना बोलूं मैं, 83-84% तुमने कर लिया. रह गया 17-18% जो तुम्हें करना पड़ेगा. प्रैक्टिकल टॉपिक एक ही तुम्हारा ऐड हुआ है और वो है कैपिटल बजटिंग का, एडवांस कैपिटल बजटिंग का. बाकी कोई नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है पोर्शन के अंदर में.
ओके, अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोलने वाली हूँ जो तुम्हें कंफर्ट देगा बहुत ज़्यादा, और कंफर्ट ये है कि जितने भी बच्चे मई 24 में एग्जाम लिखने वाले हैं या नवंबर 24 में एग्जाम लिखने वाले हो, ओके, ये सारे के सारे बच्चे सीए इंटर पुराने करिकुलम में तुमने किया है, याद रहे तुमको। और पुराने करिकुलम के अंदर में सीए फाइनल के अंदर में एसएफएम के अंदर कैपिटल बजटिंग नहीं था। सीए इंटर के अंदर ही कैपिटल बजटिंग भी है था रादर, और एडवांस कैपिटल बजटिंग या रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग भी था। यानी कि तुमने वो चैप्टर वर्चुअली सीए इंटर में पढ़ लिया। अब जो तुम पढ़ने वाले हो यहाँ पे सीए फाइनल में जो अब ऐड हुआ है मई 24 या नंबर 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्रश अप करना है तुमको। पढ़ने वाली कोई चीज नहीं बची उसके अंदर में। इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन, एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड ऑल दैट, टाइमिंग ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन, ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो। एंड देन एनपीवी का मीन निकालना, एनपीवी बार, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना एंड ऑल दैट, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये सारा तुम कर चुके हो। ये मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा पोर्शन का लेवल हो सकता है फाइनल में उन्होंने इंक्रीज किया होगा, तो भी डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट, वो डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट कवर कर रहे हो। मैं किसी टीचर के बारे में बात नहीं करूंगी यहाँ पे। किसी का 50-60% कवर्ड है, किसी का 70% भी कवर्ड हो सकता है, कह नहीं सकते अपने। तो तुमको उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, कोई न्यू टॉपिक नहीं आया है, ओके। और वो भी तुम्हारा जो भी टॉपिक ऐड भी हुआ तुमने तो कर लिया ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं, और तुम्हारा अच्छा खासा कवर्ड किया हुआ है, तो तुमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस टॉपिक के अंदर में। तो आई थिंक दैट शुड गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट, एंड नो न्यू टॉपिक एज चैप्टर वाइज ऐड नहीं हुआ है। अब कंपेयर करते तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड ऑन दैट पार्ट। आई टुक एसएफएम लेक्चर्स बिफोर। मैं अपने बच्चों के लिए बता दूं कि बैच चल रही है ऑलरेडी, ओके। इस बैच के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन जो 24 मई 24 के लिए एप्लीकेबल होगा, वो अलग से पूरा रिकॉर्डिंग तुमको दिया जाएगा। वेट कर लो, दिसंबर एंड या जैन फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है मैं तुमको वो सारी रिकॉर्डिंग्स दे पाऊंगी, ओके। उससे ज़्यादा लेट नहीं होगी। बुक ऑलरेडी बन रही है तुम्हारे अमेंडमेंट की, जिसके अंदर में सारे एमसीक्यूज, केस स्टडीज और जो भी एडिशनल क्वेश्चंस जो तुम्हारे बुक में नहीं है, वो क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज तुमको दे दूंगी। जो नया चैप्टर ऐड हुआ कैपिटल बजटिंग का वो भी रहेगा, उसके लेक्चर्स भी तुमको मिलेंगे। और हियर एंड देयर जो दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी जो एडिशन हुआ है उनके लेक्चर्स, उनके क्वेश्चंस भी तुमको मिलेंगे। दैट मीन्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू सिट इन द एग्जामिनेशन एट पार विद द 15 सितंबर बैच स्टूडेंट्स, वो तुमको सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा, वो तुम रिलैक्स रहो। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल, एंड आई एम ट्राइंग दैट वो पूरा करिकुलम मैं इस तरह से एक पैकेज बना दूं कि बाहर का जो बच्चा जिन्होंने हमसे नहीं लिया है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट कमिंग अप फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि मैम वो भी आप अवेलेबल करो, तो वो भी मैं बना दूंगी, तो बाहर वाले बच्चे भी ले पाएंगे। पर तुम्हें थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से वो काम कर पाऊँ। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड गाइज, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि 2 क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया, ये भी कर दिया और मैंने ये भी कर दिया। अब सवाल हो रहा है दूसरा कि मैम व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस, वो मैं तुमको शॉर्टकट में नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगी। ये टॉपिक फाइनेंशियल पॉलिसी का, ये एक थ्योरी टॉपिक है, तुमको भी बहुत अच्छे से पता है। बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, सिंस देर आर एमसीक्यूज, यू कैन नॉट डील विथ द थ्योरी पार्ट वेरी वेरी लाइटली, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। और एक बात और कि मुझे ऐसा लगता है ना कि एएफएम मैनेजेबल और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ सेक्शंस बढ़ गए। एमसीक्यू है, केस स्टडी है, प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी पार्ट, तुम कहीं ना कुछ कर लोगे ना। इतनी परेशानी, यानी कहीं ना कहीं तुम थोड़ा वहां पे स्कोर किया, थोड़ा वहां पे स्कोर किया, लाइक दैट। तो तुम्हारे लिए स्कोर करना इंटेलिजेंटली अगर करोगे तो पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम, बिकॉज फॉर्मेट लाइक तुम्हारे पेपर का तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवर में जाएगा। ये अलग बात है कि टेंशन होती है, अरे मैम ये भी पढ़ना वो पढ़ना। अगर तुम्हारा पोर्शन दिमाग में तुम्हारे क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी फॉर्म में तुमको क्वेश्चन पूछे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, डजंट मैटर टू मी एट ऑल। बट या थ्योरी पार्ट अगर थोड़े अच्छे से करोगे तो एमसीक्यू वाले पार्ट पे तुम बेटर परफॉर्म कर पाओगे, अगर उन्होंने एमसीक्यू थ्योरी पे रखा तो। वैसे मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल पार्ट पे एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि लाइक क्रॉस करेंसी रेट निकालो, लाइक टू वे आर्बिट्राज का आंसर निकालो, देन कंप्यूट द फॉरवर्ड रेट एज पर आईआरपी, यू नो दैट वे। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट वो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज द ओनली न्यू टॉपिक दैट दे हैव एडेड इन द थ्योरी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। जो तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं हमारे, जिन्होंने मेरे से थ्योरी बुक भी ले चुके हैं वो लोग, तो तुम ये जान जाओ कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो एप्लीकेबल था ही तुमको। जो अमेंडमेंट की बुक बनेगी
उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड हुआ है हर चैप्टर में, थ्योरी जो ऐड हुआ है, वो सारा तुमको एडिशन पार्ट दिया जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स, और वो जो 80% 85% उस पर फोकस करो तुम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी देखो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक एडवांस रोल ऑफ CFO इन द वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग, ये भी पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक है, इसके अंदर कोई भी तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ओके, लेकिन मैं एक पॉइंट बिफोर आई मूव अहेड एंड यू स्टॉप द वीडियो इन बिटवीन, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आने वाले एग्जाम्स में 24 के अंदर में जो सामने आ रहा है, या नवंबर 24 जो सामने आ रहा है, उसके अंदर में जो थ्योरी ऐड हुई है वो थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करेगी, चाहे वो MCQ का क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो, ये बात का तुम ध्यान रखना। द एडिशन पार्ट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट इन द अपकमिंग एग्जाम, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट। अगर मैं एक ही टॉपिक ऐड हुआ बट वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, देन द थर्ड टॉपिक एडवांस कैपिटल बजटिंग, ये पूरा तुमको न्यू पढ़ना है। ओके, देन सिक्योरिटी एनालिसिस, यू कैन सी दैट कि कुछ भी नजर आ रहा है तुम्हें, एक टॉपिक यहाँ पे ऐड करा, इक्विटी रिसर्च एंड टूल्स अवेलेबल, ये भी तुम्हारा थ्योरी टॉपिक ही है। मैंने 3 टॉपिक ऑलरेडी तुमको डिस्कस कर दिया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन दिखा तुम्हें कुछ भी, एक न्यू एडिशन वापस, role and responsibilities of the valuers, role of valuer, responsibility of the valuers and precautions need to be taken by a valuer, ये भी पूरा का पूरा, this is also theory topic. So this is very clearly given to you, that means whatever theory book is given to you, it is not irrelevant book, वो बेकार नहीं हो गई बुक, सिर्फ मुझे ये 3 टॉपिक तो मुझे से ऐड कराने और कुछ नहीं करना मुझे। ओके, आगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी एज सच कोई ऐसा टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज। न्यू एडिशन गोल्ड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एट in this upcoming exam. I feel gold के ऊपर में they are not going to ask you very complicated questions in practical or something, but theory question again it becomes one of the most important question about gold, looking at the inflation scenario in the international market actually. So gold is a natural hedge to inflation, I'm sure everybody knows that. जब भी डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, because it becomes one of the most important asset category in the terms of the portfolio. Okay, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, and gold that is why is a more, as of today गोल्ड मतलब आज के समय में गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एसेट कैटेगरी है, लुकिंग एट द इन्फ्लेशन सिनेरियो इन द इंटरनेशनल मार्केट एज आई सेड। ओके, तो गोल्ड दिस टॉपिक वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिक्योरिटाइजेशन के अंदर में ये ऊपर बहुत वर्ड्स के भी जो चेंजेस हुए हैं ना वो भी उन्होंने मेंशन करा है टीम ने, तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट ऐड हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी जो नई थ्योरी बुक में जो अमेंडमेंट की बुक बनेगी टॉपिक वाइज बनेगी, राइट? तो टॉपिक में तुम्हारे ये तुम्हारे एडिशन थ्योरी क्वेश्चन वहाँ पे मैंशन करे हुए रहेंगे, लेकिन ये तुमको पढ़ना है। सेक्यूरिटाइजेशन में अगर तुम मुझसे बोलोगे तो ये टॉपिक ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया तुम्हारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो टिल नाउ वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनीथिंग प्रैक्टिकल एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर एडवांस कैपिटल बजटिंग। अब यहाँ पे भी इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर में क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, रोल एंड फंड मैनेजर, रोल ऑफ फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड्स, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, ये भी पूरा थियरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे लगता है, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर में थियरी ही ज़्यादा पूछते हैं। Okay, for example, buy and hold strategy is a passive strategy. Then constant ratio plan and kind of CPPI method, constant proportion portfolio insurance method, वो actively managed हो गया तुम्हारा। अब debt fund के अंदर में थोड़ा बहुत मुझे लगता है इन्होंने ऐड करा होगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा, बट या थियरी अच्छी खासी इन्होंने ऐड करा है। अगर ये वाला रेड पे अगर तुम घबरा रहे, तो ये वाले जो रेड्स है ना, ये माइनर वर्ड के भी चेंजेस हुए हैं, तो वो भी मेंशन हमने किया है, बट ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। टॉपिक वहाँ से यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली तुम्हारे। तो वापस से डेरिवेटिव्स पे आ जाओ। सबसे ज़्यादा अगर चेंज उन्होंने करा है, सबसे ज़्यादा एडिशन अगर करा है उन्होंने, तो उन्होंने किया है डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, ऐसा टॉपिक का नाम है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रीक्स ऐड करा है उन्होंने। ओके, तो ग्रीक्स के ऊपर में सम्स भी बनते हैं और थ्योरी भी हो सकती है। तो थ्योरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कोशिश करूंगी कि बट आई डोंट थिंक अगर प्रैक्टिकल पार्ट भी बनता होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट, बिकॉज ग्रीक्स इज लाइक क्वाइट अ हायर लेवल वर्जन, और उन्होंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। तो आई एम रियली लाइक डाउटफुल कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, बट प्लीज allow me to have that judgment कि that what kind of basic questions they can ask. For example, value at risk में रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक है जो शुरू में इंट्रोड्यूस करा था, तो एक छोटू सा फॉर्मूला उन्होंने एग्जाम मॉड्यूल में दिया था, बट क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का पूछा उन्होंने पेपर के अंदर में, राइट? अभी भी मॉड्यूल में चेंजेस नहीं करें, तुम सोच के देखो, और किस लेवल का May 23 का पेपर जा करके देखो किस लेवल का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वैल्यू एट रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में, बट उन्होंने अपने बुक को अपडेट नहीं करा उस हिसाब से, तो वो एक प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा टॉपिक है डेरिवेटिव्स में जिसमें CDOs पे क्वेश्चन बनते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इस पे क्वेश्चन बनता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स पे क्वेश्चन बनता है, ओके, रियल ऑप्शंस पे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं,
CDS पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस वाले, तो इस पे मैं क्वेश्चंस तुमको कराने वाली हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, ओके। एंड देन कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर में आई एम नॉट श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ दैट, नो चेंज भी है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल आई थिंक कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनने चाहिए, आई विल इंक्लूड दैट पार्ट। तो वो जो एडिशनल पार्ट में बोल रही थी, मैं इसकी बात कर रही थी, बिकॉज और तो कहीं हमें नजर आया नहीं। उसके बाद ये जो डेरिवेटिव्स हैं, वेदर डेरिवेटिव्स या इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के ऊपर में, इसके ऊपर आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज सच, नो दे विल नॉट आस्क, लेकिन आस्क यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द मल्टीपल MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन ये जो केसेस है तुम्हारे, ये तुमको मतलब ऑफकोर्स मैं पढ़ाऊंगी, ऑरेंज काउंटी केस एंड बैरिंग्स बैंक केस, PNG केस, ये सब, ये सारा और ये सारा अगेन थ्योरी टॉपिक्स हो जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिकली कवर हियर इज नंबर 1 CDOs, देन CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एंड रियल ऑप्शंस। तो रियल ऑप्शंस इज रिलेटेड अ लॉट टू द कैपिटल बजटिंग, तो मैं कैपिटल बजटिंग में ये टॉपिक खत्म कर दूंगी। तो डेरिवेटिव्स में और बिजनेस वैल्यूएशन में ये दो टॉपिक में मेजरली उन्होंने पोर्शन को, जो कि प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे भी आ जाता है, ऐड करा है। तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट एंड टू प्रिपेयर प्रॉपरली। अच्छा, ये थ्योरी पार्ट है, न्यू एडिशन रोल ऑफ स्विफ्ट। देन उसके बाद इन्होंने जो ऐड करा है वो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड इंपोर्टर, फॉरवर्ड एक्सपोर्टर, तुमको नहीं आता क्या? कॉल ऑप्शन ऑन अ फॉरवर्ड, पुट ऑप्शन ऑन अ फॉरेन करेंसी कॉल ऑप्शन, फॉरेन करेंसी पुट ऑप्शन, नहीं आता, ऑलरेडी तो हम सम्स कर ही रहे हैं। उन्होंने थ्योरी वाइज न्यू ऐड करा होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम लाइक एक टॉपिक है जो उन्होंने हटाया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, लाइक दुबई इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ओके, शंघाई इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, सिंगापुर इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, लंदन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ये टॉपिक उन्होंने ऐड किया था पहले और फिर उन्होंने हटा भी दिया, आई डोंट नो क्यों हटा दिया वो वापस। तो फॉरेक्स में भी मुझे ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकल पार्ट ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है जहां तुम्हें वरी करने की जरूरत है, इट इज लाइक क्वाइट मैनेजेबल। इसके अंदर में मैं इसकी बात कर रही थी, गिफ्ट सिटी, ये ऑलरेडी पहले, तो इस पे लेक्चर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पे मेरे पास लेक्चर बना हुआ है क्योंकि उन्होंने ऐड किया था, तो ये मैं तुरंत तुमको दे दूंगी। और ये थ्योरी पार्ट है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ऑफ May 24। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में अगर देखोगे ना, तो बेंचमार्क रेट्स, जैसे वो लाइबॉर वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे जो तुम्हारे नवंबर 23 में एक पेपर आया तुम्हारा, वो पेपर में चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड, ओके, चीपेस्ट CTD, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आया, दैट मीन्स दे वर आस्किंग क्वेश्चन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एक्चुअली, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं पूछा है। एंड एक्चुअली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर रिलेटिवली टफर साइड पे होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर डेरिवेटिव्स, ओके, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक बिकॉज नवंबर 23 में चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड विच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एंड उसके बाद उन्होंने एक और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था जहां पे बोला कि कोर्ट को इंटरप्रेट करो, वो भी स्वैप का क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया, पहली बार उन्होंने वो करने को बोला। तो आई थिंक ये वाले पार्ट में हमें 2-4 क्वेश्चन, जैसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमें कर लेना चाहिए, कम से कम एक एक वैरायटी तो कर ही लेनी चाहिए, वरना एग्जाम में, क्योंकि अगर मेंशन करा है तो वो जरूर पेपर में आएगा वापस से। बिजनेस वैल्यूएशन में गाइस दे हैव एडेड अ लॉट एक्चुअली, यू कैन सी दैट कि वैल्यूएशन स्पेशली दे हैव एडेड अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स एक्चुअली। ये part becomes very very, and all the methods which are used in the market in order to value startup, like Berkus's approach, like if you ask me, there are companies which have been like Airbnb की valuation Berkus approach से करी गई थी and all that, okay। then एक और कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है, आई एम नॉट एबल टू लाइक, अरे वो ड्रॉपबॉक्स, ओके, उसकी भी वैल्यूएशन बर्कस अप्रोच से करी गई थी। देन तो ये सारे मेथड पे आई थिंक देयर कुड बी थ्योरी तो होगी ही होगी, बहुत ऑब्वियस ही बात है, बट एंड वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील MCQ और थियोरी के लिए तो निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आई फील देयर कुड बी सम प्रैक्टिकल पार्ट दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, भले बेसिक लेवल का हो पर पूछ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, लुक एट दिस, टेस्ट योर नॉलेज, नथिंग, नो चेंज, कैन यू सी दैट? तो ऑब्वियस सी बात, उन्होंने कुछ भी हमें हिंट नहीं दिया है, प्रैक्टिकल पार्ट हम कहाँ से करें, तो ऑफ कोर्स मुझे अपने पास में से अपने हिसाब से कराना पड़ेगा, एंड यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो आई फील गाइस कि यू आर गुड, मर्जर में इट इज़ गुड, यू आर डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देन अगेन
इसके अंदर में स्टार्टअप्स के अंदर में भी एक थियरी पार्ट है, कुछ खास नहीं है। मेरा मेन कंसर्न प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ थियरी तो देखा जाए तो काफ़ी ऐड करा है उन्होंने। प्रैक्टिकल पार्ट से अगर देखोगे तो डेरिवेटिव्स एंड बिजनेस वैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आर द 3 टॉपिक्स वेयर वी नीड टू पुट सम टाइम, एंड आई थिंक यू वुड नीड, लाइक जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे SFM कर चुके हैं, कैपिटल बजटिंग के लेक्चर्स को छोड़ करके उसके अलावा 5 लेक्चर मुझे लगता है 5 lectures would be good enough for me to cover up actually. So all in all like 25 hours का लेक्चर अगर मैं बोलूँ तुमको 25 to 30 hours का लेक्चर कैपिटल बजटिंग का होगा, जो कि तुम स्पीड में देख सकते हो फटाफट। तो मुझे तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन मैं भगाऊंगी नहीं, तुम भगा सकते हो उसको। और ये जो 15-18 घंटे का या 20 घंटे का लेक्चर होगा, जो एडिशन पार्ट मुझे कवर करना है, सब मिला के मुझे लगता है 50 to 60 hours ऑफ लेक्चर होगा तुम्हारा। तो उसमें 50% पोर्शन तो तुम्हारे स्ट्रेस नहीं, कैपिटल बजटिंग है। ये 20 घंटे का लेक्चर जो भी आएगा तुम्हारा, या 15 घंटे का जो भी आएगा, वो तुमको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, बिकॉज तुमने कभी उसके बारे में सुना नहीं है ज़िंदगी में। तो दैट वुड बी अ लॉट ऑफ एडिशन एंड अपग्रेडेशन ऑन योर नॉलेज पार्ट ऑल्सो। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस टू यू, एंड क्विकली आई वुड बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑन अ डे टू डे बेसिस। मैं आती रहूँगी, छोटी छोटी बातें बताती रहूँगी, और तुम्हारे कोई डाउट्स अगर हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ। आई एम रेडी टू हैंडल दैम, एंड आई हैव अ वेरी वेरी गुड प्लान फॉर May 24 स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने November 23 में काफ़ी अच्छा फास्ट ट्रैक, हमारा बच्चों को बहुत हेल्प हुई, एंड May 24 में भी मैं कुछ बहुत अच्छा CA फाइनल एंड CA इंटर दोनों के लिए करना चाहती हूँ। बट CA फाइनल के लिए मैं चाहती हूँ वैल्यू ऐड हो। आई डो नॉट वॉन्ट टू ऐसा रिपीट पार्ट, ऐसे रिपीटिशन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की नहीं होनी चाहिए। मैं वो करना चाहती हूँ जिससे सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाए, रादर देन लाइक रिपीटिंग द होल थिंग अगैन एंड अगैन। आई डो नॉट वांट टू टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या मैं करना चाहती हूँ, बट इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू, एंड यू विल फील रियली हैप्पी अबाउट दैट। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जितना दिया है तुम्हारे टीचर्स ने या मेरे से अगर लिया उतना खत्म करो, और जिन बच्चों ने हमसे लिया तुमको अमेंडमेंट्स टाइम पे मिल जाएंगे, तुम चिंता नहीं करो उसके। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस वीडियो वॉज ऑफ ग्रेट यूज टू यू। तुमको एग्जैक्ट आइडिया लग गया कि AFM में तुम्हारी तैयारी कैसी होनी है और क्या होनी है। ओके, अच्छा रहेगा मॉड्यूल रीड करना शुरू करो। मॉड्यूल रीड करना शुरू करोगे ना, टीचर्स पे इतनी डिपेंडेंसी तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम खुद ही पढ़ लोगे। अब तुमको बता तो दिया मैंने कि देखो वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करा हुआ है, तुमको ऑलरेडी पता है कि भाई जो भी बुक थियरी की भी अगर टीचर्स ने दी हुई है उसमें लाल वाला पोर्शन कवर नहीं हुआ होगा तुम्हारा। और अगर मॉड्यूल आने के बाद अगर किसी टीचर से लेक्चर्स तुमने लिए तो ऑब्वियसली बात है वो भी कवर किया हो रहेगा। तो यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर कॉमन सेंस, ठंड से बैठो। और एक बात, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी अगर लेजी जाओगे, दिसंबर का महीना बोनस है तुम्हारे लिए, सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तुमको बैठ के क्या करनी चाहिए, जनवरी से तुम तरीके से लीव पे चले जाते हो, करेक्ट है? तो तुमको दिसंबर का महीना यूज़ करना चाहिए प्लानिंग करने में, अपने कोर्सेज को, लाइक तुमने जो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं वो लेक्चर्स ख़त्म करो फटाफट। जो नोट्स नहीं है उसकी अरेंजमेंट करो। जनवरी से रूम बंद करके, मोबाइल बंद करके बैठो, और सीधा मेक एग्ज़ाम देने के बाद ही रूम से बाहर निकलना। ओके, तो दिसंबर के महीने को यूज़ करो गाइस, इसको वेस्ट मत करो तुम ये सोच के अरे एग्जाम तो हर साल आता है एंड ऑल दैट। नो, इट्स अ बैड आइडिया। दिसंबर इज़ अ बोनस मंथ फॉर यू। ओके, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा मेरी टीम बोलते हैं मुझे करने के लिए, मैं भूल जाती हूँ बोला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है प्लीज़ डालो कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। थैंक यू।